हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पेडियाट्रिक नर्सिंग है, जीएनएम सेकंड ईयर के या हमारा बीएससी थर्ड ईयर के। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमारी यूनिट वाइज हम वो डिस्कस करेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो इसमें मोस्टली आपका 80 to 90% आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। बाकी 10 to 12% रह जाता है, जो 10 to 12% वो बाहर से आ सकता है, नहीं तो मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर आपका इन्हीं में से आता है। जो आपके जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, उन्हीं में से आता है। सो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप कीजिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको पता चले कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी ट्रेंड्स इन द पेडियाट्रिक नर्सिंग। सेकंड है हमारा रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग इन चाइल्ड केयर। एंड थर्ड है हमारा एमर्जिंग चैलेंजेस। जो हमारा एमर्जिंग चैलेंजेस है हमारे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद आता है हमारा वाइटल स्टेटस। वाइटल स्टेटस में हमारा प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, हमारा न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, पोस्टनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो इनमें से आ सकता है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं इनमें से 1 2 डिफाइन प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट या फिर डिफाइन न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आता है हमारा राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा राइट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद आता है ये हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर भी और हमारे यूनिट सेवन्थ के अंदर भी हमारा राइट ऑफ चाइल्ड। उसके बाद आते हैं हमारी यूनिट सेकंड के अंदर क्या हमारा डिफाइंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, या फिर उसके अंदर कैसे और कैसे टाइप से आ सकता है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारे फैक्टर्स है वो कौन कौन से हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं हमारे। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स है। आई होप गाइज आपने ये पता होगा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं इसकी और वीडियो बनाऊंगी, कंप्लीट यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे हमारे इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से, तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ एंट्रोट्रोपिक मेजरमेंट्स कौन से हैं। जो हमारी मेजरमेंट होती है हमारी ऑल ओवर, उन्हें हम बोलते हैं एंट्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। उसके बाद आते हैं हमारे माइलस्टोन कौन कौन से हमारे माइलस्टोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा माइलस्टोन। इसमें से ये क्वेश्चन पक्का आता है हमारा माइलस्टोन किसका आता है हमारा, या तो हमारा आ जाता है हमारा 1 to 3 ईयर्स का हमारा माइलस्टोन बताओ, या फिर हमारा आ जाता है हमारा इन्फेंट टोडल या प्री स्कूल का, या फिर हमारा स्कूल एजेस या एडोलसेंट का आपको माइलस्टोन डिफाइन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है इस यूनिट में से। आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आता है। ये यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इस यूनिट को आप अच्छे से कर लेना। और इसमें क्या जाता है हमारा बाकी यही आता है, 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आता है, बट कई बार पूछ लेते हैं आपका इन्फेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताओ या फिर हमारे टोडलर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताओ। ये माइलस्टोन्स के अंदर ही आ जाते हैं, बट कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं आपका। सो ये थी हमारी फ्रेंड्स यूनिट सेकंड। उसके बाद आती है हमारी यूनिट थर्ड के अंदर क्या आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई जो चाइल्ड है वो चाइल्ड को कोई इलनेस हुई है या फिर कोई डिजीज़ हुई है, तो उसका हॉस्पिटल अगर वो एडमिट है तो उसके ऊपर हॉस्पिटल का क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारा रोल ऑफ नर्स इन हेल्पिंग चाइल्ड एंड फैमिली इन कोपिंग विद स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इलनेस। इसमें से हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, फैमिली का भी और हमारे चिल्ड्रन का भी। उसके बाद आता है हमारा चाइल्ड रिएक्शन इन टू हॉस्पिटल। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो हमारे चाइल्ड को डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं उसको हम कैसे करते हैं, उसके लिए कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, या फिर जो हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उसके लिए हम चाइल्ड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी हम फैमिली को कैसे हम उसे बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा कटोरी एंड स्पून फीडिंग। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कटोरी एंड स्पून फीडिंग। ये भी आपका काफ़ी टाइम पूछा जाता है, कटोरी एंड स्पून डिफाइंड कटोरी एंड स्पून फीडिंग। उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट फिफ्थ के अंदर हमारे डिजीज़ है, हमारी डिसऑर्डर्स है हमारे, जो कि हमारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं हमारे चिल्ड्रन को, सो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे चाइल्ड को। इसमें हमारा डायरिया इंपॉर्टेंट है, या फिर वोमिटिंग, कम्युनिकेबल डिजीज़, चाइल्ड अब्यूज़ और टाइटस मीडिया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स इंजरी।
ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी इसके अंदर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक हो गया हमारा टॉन्सिलिटीज़ हो गया हमारा, या फिर ब्रीथ होल्डिंग स्पाजम्स हो गए हमारे, एनोरेक्सिया, फिर नेल बाइटिंग हो गया हमारी, पिका हो गया, टिक्स हो गया हमारा। सो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको करने हैं, बट मेन क्वेश्चन आपके ये हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारी यूनिट फिफ्थ के अंदर हमारा है CVS डिफेक्ट। CVS डिफेक्ट कौन कौन से हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो डिफेक्ट आते हैं हमारे, जिसके अंदर आता है हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स, या फिर हमारा आ जाता है इसके अंदर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये हमारे डिफेक्ट है हमारे CVS के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। तो ये 1 बाय 1 आपको अच्छे से वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद आ जाती है हमारी सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज़। GIT इफेक्ट। GIT इफेक्ट कौन सा होता है हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हमारा इफेक्ट होता है, उसमें कौन कौन से हमारे चिल्ड्रन को कैसे कैसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा CNS डिफेक्ट। CNS डिफेक्ट कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हमारा डिफेक्ट है वो। सो ये थी हमारी फ्रेंड्स यूनिट 5। इनमें से भी 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, एक्यूट रीनल फेलियर या हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर। उसके बाद आता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या हमारा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अस्थमा, निमोनिया हो गया हमारा, र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा र्यूमेटिक फीवर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका CCF। CCF क्या होता है हमारा, कंजेस्टिव जो हमारा कार्डियक फेलियर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया, मेनिंजाइटिस हो गया हमारा, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स हो गए हमारे, जुवेनाइल डायबिटीज़ हो गई हमारी, हैंडीकैप चिल्ड्रन हो गए हमारे, मेंटल रिटार्डेशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बर्न्स भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्रैक्चर्स भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर हमारा। उसके बाद आता है हमारे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये भी हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड अंडरगोइंग सर्जरी। सो ये थी फ्रेंड्स हमारी यूनिट 6। उसके बाद आ जाती है हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 के अंदर हमारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, यूनिट 7 के अंदर हमारे वो आते हैं। सो इसके अंदर हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, जो हमारा काफ़ी टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसके बाद है हमारा एडोलसेंट चाइल्ड जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम्स है वो, या फिर हमारे चाइल्ड एक्ट, नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं NPSP। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे यूनिट 7 में और भी एक आधा टॉपिक पूछा जाता है, लाइक हो गया हमारे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, या फिर हमारे मिड डे मील हो गया, या फिर हमारे डे केयर सेंटर्स हो गए। इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी टॉपिक को ये नहीं सोचना कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके हर पॉइंट, हर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।